हेलो गाइस। आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी केवीएस और एनवीएस का प्रैक्टिस सेट। 2 प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। आज हम लोग करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। रुपन बाबू किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रुपन बाबू किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राग दरबारी के पात्र हैं कौन? रुपन बाबू। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छप्पर उपन्यास के लेखक कौन है? छप्पर है जयप्रकाश कदम का। जयप्रकाश। तो 56 उपन्यास जयप्रकाश कदम का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयप्रकाश कदम। मित्रों मर जानी की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती है। मित्रों मर जानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जीरो रोड की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा है। 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जीरो रोड नासिरा शर्मा का है। रामायण के अरण्यकांड पर लिखित रचना कौन सी है? रामायण के अरण्यकांड पे कौन सी रचना लिखी गई है? पंचवटी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचवटी लिखी गई है। सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी गई थी? दी गई है वृंदावन लाल वर्मा को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना को चित्रित करने वाला उपन्यास है अर्धनारीश्वर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, अर्धनारीश्वर है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? धूमिल की। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है पंक्ति धूमिल की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने हर चरना गुण गाता। तो पंक्ति किसकी है ये पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय की है। ठीक, तो इसमें हमारा रघुवीर सहाय दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने गुण हर चरना गुण गाता। पंक्ति रघुवीर सहाय की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तार सप्तक के कवि हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में तुम रोए या अज रोया। पंक्ति किसकी है ये? कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में तुम रोए या अज रोया। ये पंक्ति है नागार्जुन की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नागार्जुन की पंक्ति है ये। मातृण में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। आम ब्राह्मण में समास होगा। आ ब्राह्मण में समास कौन सा होगा? नय तत्पुरुष। न तत्पुरुष हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नत्र तत्पुरुष।
द्विगु समास होगा। कौन सा है द्विगु समास? द्विगु समास में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास ही होगा। ठीक, द्विगु समास में द्विगु समाज में द्विगु समास होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संसद की भाषा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? संसद की भाषा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 120 में। संघ की भाषा एवं लिपि का वर्णन है। संघ की भाषा एवं लिपि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 343 अनुच्छेद में है। किताब किस भाषा का शब्द है? किताब किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अरबी भाषा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फ्रेंच। किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो पदवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पदवाचक संज्ञा। प्लुत वर्ण है। प्लुत वर्ण किसे कहा जाता है? स्वर को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, स्वर को प्लुत वर्ण का भेद कहा जाता है। सच्चित, सच्चित में संधि होगा। सच्चित में कौन संधि है? व्यंजन संधि। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। व्यर्थ का विच्छेद होगा। व्यर्थ का विच्छेद कौन सा होगा? विधन अर्थ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विधन अर्थ। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी तो हस्तक्षेप। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हस्तक्षेप शुद्ध वर्तनी है। अल्प विराम का, अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक क्या होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक, पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये होता है। हिमालय की गंगा निकलती है में कारक कौन सा है? हिमालय की गंगा निकलती है, कारक कौन सा है? पता होगा सबको कि अपादान कारक सप्तमी, अपादान कारक पंचमी से अलग होने का अर्थ, यानी कि अपादान कारक हो जाएगा, जहाँ पे एक किसी चीज का अलगाव होता है। ठीक, तो जब हिमालय से गंगा निकल रही है तो हिमालय से अलग हो रही है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपादान से अलग होने का अर्थ। अवधि का उदय किस भाषा में हुआ? अवधि का उदय किस भाषा में? तो अवधि का उदय हमारा पूर्वी भाषा में हुआ। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्वी भाषा। करकंड चर्यु के रचयिता कौन है? तो मुनि कनक, मुनि कनकामर। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनि कनकामर है करकंड चर्यु के रचनाकार। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोचे हैं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास तो गारसाद तासी ने लिखा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गारसाद तासी।
कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। स्वयंभू का समय क्या है? स्वयंभू का समय, तो स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वीं शताब्दी है स्वयंभू का समय। देसिल बयना सब जन मिठा उक्ति किसकी है? विद्यापति की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की उक्ति है या पंक्ति है। आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास कौन सा है? कब तक पुकारूं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यास है। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? हरिवंश राय बच्चन को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। बाकी सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता और अज्ञेय, इन तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं तो कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? उषा प्रियंवदा का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। आल्हा आलखंड का मूल स्रोत क्या है? आलखंड का मूल स्रोत क्या है? परमाल रासो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो है मूल स्रोत। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में? तो हरिवंश राय बच्चन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं। बच्चन जी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोमा किस नाटक की पात्र है? तो कोमा किसकी है? ध्रुव स्वामी की। कोमा ध्रुव स्वामी नाटक की पात्र है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? विरह। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विरह राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। बाकी मिलन, स्वप्न और पथिक, ये तीनों राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, विरह नहीं है। भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? किसकी रचना है भविष्यत कहा? धनपाल की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा या कथा। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की। सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में रखा गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। मधुमालती का काल समय क्या है? मधुमालती की रचना किस समय में हुई थी? 16वीं शताब्दी में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 16वीं शताब्दी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के प्रवर्तक हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की निम्न में से रचना कौन है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसमें से कौन सी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त का। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे। निम्नलिखित में से असंगत है तो कौन सा असंगत है? देखते हैं संगत कौन सा हो रहा है। सूरदास साहित्य लहरी ब्रजभाषा सही है। नील देवी भारतेंदु कर्नाटक है, सही है।
भूषण रस श्रृंगार अवधि गलत है। ठीक। और जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा नील देवी यानी सॉरी असंगत कौन सा है? ये भूषण रसमंडल अवधि। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये असंगत है। सूरदास साहित्य लहरी ब्रज भाषा में सही है, बिल्कुल सही है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ये भी सही है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक ब्रजभाषा में लिखे, ये भी सही है। तो असंगत पूछ रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये असंगत है, जो कि गलत है। एको रसः करुण एव किस कवि की उक्ति है ये? तो भवभूत की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एको रसः करुण एव भवभूत की उक्ति है या पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है? छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है? तो अति यथार्थता। छायावाद में अति यथार्थता नहीं है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी भावातिरेक की विशेषता है, कल्पनाशीलता भी है और सौंदर्यानुभूति भी है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और विशेषता कौन नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देना है। नहीं होगा तो अति यथार्थता नहीं थी विशेषता में, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है और हमारे प्रश्न जो इतने ऑथेंटिक बना के ला रही हूँ वो आप लोगों को कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।